स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गिवन क्या है, इफ 2 tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम कोसेक x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 मार्क के लिए पूछेंगे। ओके, अब ये कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे गिवन। ओके, जो भी गिवन है 2 tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसेक ऑफ x। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 tan इनवर्स ऑफ x के लिए फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जैसे कोसेक x है, cos x है, तो यहाँ पर जो cos x है वहाँ यहाँ पर भी आपको cos ऑफ x पुट कर देना है। 2 टाइम्स cos ऑफ x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x, और ये जो है ये तो आपको वैसे ही रख देना है। ओके, बाद में क्या करेंगे, देखो इधर ये cos इनवर्स tan इनवर्स कैंसल। 2 टाइम्स cos ऑफ x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम्स कोसेक ऑफ x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x यानी साइन स्क्वायर ऑफ x होता है, और कोसेक x को आप 1 अपॉन साइन ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं, बराबर ना। आप क्या करेंगे, हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 क्या होते हैं, कैंसल, और साइन ऑफ x भी कैंसल। अब क्या बचेगा, कॉस ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x, और कॉस ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x जो है ये 1 होता है। इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो ये आता है साइन x अपॉन कॉस ऑफ x यानी tan ऑफ x हो जाएगा। tan ऑफ x इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब आपको 1 की वैल्यू देखना है कि tan में किसकी वैल्यू आती है, तो tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू आती है। ओके, तो x इक्वल्स टू π/4 ये उसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको x की वैल्यू फाइंड करना था, तो x की वैल्यू आ गई π/4। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is equal to the angle between the lines represented by 2x square minus 5xy plus y square equals to 0, then show that आपको ये शो करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में है, और ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है एंगल बिटवीन लाइंस। आपको ये जो लाइन है इसमें क्या है, ये है पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका एंगल जो होता है, एंगल यानी थीटा वगैरह आप कंसीडर कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड में होता है, क्योंकि एंगल आपको पॉजिटिव यहाँ पर लाना है। एंगल बिटवीन द लाइंस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज, इसका अगर एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ में आपको ये इक्वेशन को कंपेयर करना है। a की वैल्यू होती है 2 और 2h की वैल्यू -5 है, तो h की वैल्यू होती है -5/2 और b की वैल्यू आपको लेना है 3। देखो ये a 2h और b। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ये सारी वैल्यू आपको पुट कर देना है। बोथ एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन है कि दोनों भी एंगल जो है वो कैसे इक्वल है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये वाला एक एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यहाँ पर हमने ले लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स कैंसिल कर दो। ओके, और ये जो बचेगा वो बचेगा, ये यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर 2/5 है तो इसमें से 2 और ये 2 कैंसल, और ये रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी और 1/5 रूट ऑफ 25 माइनस 4 25 माइनस इसका एलसीएम निकाल के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 5 था ये 5 सेपरेट कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन है 25 माइनस 24 यानी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 होता है, और ये 1/5 तो वही 1/5 लिख दिया। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 2 10, ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी इंटू 1 यानी a प्लस बी हो गया। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया।
हेंस प्रूव। तो इस टाइप में आप प्रूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस x/2 y/-1 इक्वल्स टू z/2 एंड दिस लाइन। यानी ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ये पहले दोनों लाइन लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज, ये जो है वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन आपको पता रहने को ना, r बार डॉट ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इक्वल्स टू क्या होता है? 0। तो ये ए बार की वैल्यू हो गई। यहाँ पर ए बार अगर देखेंगे तो 0 0 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 0 0 लिखा प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। ओके, वैसे ही आप सेकंड इक्वेशन ये लिख लेंगे, ठीक है ना। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, और ये जो होता है ये यहाँ पर हम डायरेक्शन कोसाइन लिखकर ये वाला इक्वेशन लिख लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, देखो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? तो ये फार्मूला है d इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं d इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, आपको यहाँ पर लिखना है a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b बार। ओके, b यूनिट वेक्टर है ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले a बार लिख लेना है, b बार लिख लेना है, और a बार माइनस b, a2 बार माइनस a1 बार लिख लेंगे, और ये b बार है तो इसका यूनिट वेक्टर आप सॉल्व कर लेंगे। यूनिट वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है कैसे सॉल्व करना है। तो a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b यूनिट वेक्टर। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको इक्वेशन इस टाइप में मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसका आंसर आता है i कैप माइनस k कैप। इसका आपको मॉडुलस लेना है, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर यानी रूट ऑफ 2 यूनिट, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे गिवन है? देखो इफ a ऑफ 5 1 p, b ऑफ 1 q p एंड c ऑफ 1 माइनस 2 3 आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एंड g जो है वो सेंट्रॉइड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r की वैल्यू आपको फाइंड करना है बाय वेक्टर मेथड। ओके, यानी ये वेक्टर का एग्जांपल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट a बार b बार c बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स a b c रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड g बार जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड g का पोजीशन वेक्टर है। अब क्या करेंगे हम, ये a बार ले लेना है, i बार j बार k बार ले लगा देना है, और ये b बार ये c बार। ओके, इस टाइप में लिख लिया, और ये होता है g बार इस टाइप में। वी नो दैट g बार जो सेंट्रॉइड है ना, इसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि g बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार डिवाइडेड बाय 3। ये सेंट्रॉइड फार्मूला है। ओके, ये जो 3 है ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3g बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार, और ये 3 है, g बार की वैल्यू यहाँ पर लिखना है। ओके, a बार b बार c बार, इनके एडिशन कैसे करेंगे? 5i कैप प्लस 1i कैप प्लस 1i कैप, यानी कितना होता है 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी 7i कैप। ओके, और इस टाइप में आपको ये सबकी एडिशन कर लेना है, और ये आता है q माइनस 1 j कैप 2p प्लस 3 k कैप, और ये जो है इसको आप कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद 3r इक्वल्स टू 7 होता है, तो r की वैल्यू 7/3 माइनस 4 इक्वल्स टू q माइनस 1 है, तो आप यहाँ पर q की वैल्यू निकालेंगे तो -3 आती है, और p की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 आप इधर प्लस में तो इधर लाए तो माइनस होता है, और 2p इक्वल्स टू -2 यानी p की वैल्यू -1 होता है। ओके, तो इस टाइप में हम ये वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ a of a bar b of b bar be any two points in the space and r of r bar with a point on the line segment AB dividing it internally। देखो internally
इन द रेशो m:n, देन प्रूव दैट r बार इक्वल्स टू m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस n। ये होता है इक्वेशन नंबर, ये पूछा है आपको 3 मार्क के लिए। तो ये एक लाइन हमने बना लिया, यहाँ पर ए बी पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया आर, और ये आर ने m:n में इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप वो पॉइंट लेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार होता है, आर के साथ में आर बार होता है और बी के साथ में बी बार होता है। ये पोजीशन वेक्टर निकालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर दिया है ए बार बी बार। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे? एज आर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और इंटरनली इसलिए आपको आर यहाँ पर लिखना है इन बिटवीन ए बी, एंड बी आर बार आर आर बी बार आर इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये जो है यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ए आर बार और ये जो है बी आर बी बार, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है। देखो ए आर बार और आर बी बार ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए आर बार अपॉन आर बी बार इक्वल्स टू m:n है, तो m बाय n। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। एज m ए बी बार, ठीक है ना, आर बी बार एंड n ए आर बार हैव द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है आर बी बार जो है इसको ओ बी बार माइनस ओ आर बार लिख सकते हैं हम, और ए आर बार को ओ आर बार माइनस ओ ए बार ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ओ बी बार यानी बी बार होता है, ओ आर बार यानी आर बार होता है, इनटू एन इक्वल्स टू आर बार माइनस ए बार। ओके, इसको आपको बी बार पहले मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आर बार मल्टीप्लाई कर देना है, और साथ में ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये माइनस वाली वैल्यू इधर लाएंगे और ये भी माइनस वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देंगे। इसमें से आर बार कॉमन निकालेंगे तो m प्लस n होता है, और ये इक्वेशन वैसे ही रखना है। ये जो मल्टीप्लाई में इधर लाए तो डिवाइड होता है और ये शो हो जाएगा। देखो ये जो शो करना है ये शो आपको इस टाइप में करना है, ठीक है ना। ये इंटरनली डिवीजन होता है इसलिए हमने ऐसे लिखा है ए आर और बी, क्योंकि आर आपको ए और बी के बीच में होना है। ओके, तो इस टाइप में लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 किस टाइप में गिवन है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ऑफ -1 2 -5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर। ये दोनों वेक्टर को पैरेलल है। तो ये जो ए पॉइंट है इसका हमने ए बार ले लिया है, बी बार ये है, ओके, बी बार ये है और ये सी बार हो जाएगा, या B1 बार करके लिख सकते हैं, ये B2 बार करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दोनों वेक्टर है ये दोनों वेक्टर पैरेलल है यानी दोनों वेक्टर को अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो ए बार है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको B1 बार क्रॉस B2 बार फाइंड कर लेना है ताकि n बार मिल जाएगा नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये वाला बाद में ये मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस टाइप में आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी डिटरमिनेंट आना ही चाहिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ऑफ, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n बार इज गिवन बाय r बार डॉट n बार इक्वल्स टू a बार डॉट n बार। ओके, तो r बार डॉट n बार की वैल्यू ये जो है ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ए बार की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है और n बार की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर देंगे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो इक्वेशन में वैल्यू आ जाएंगी -n। तो r बार डॉट -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप इक्वल्स टू -n, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर का इक्वेशन। ओके, इस टाइप में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर m tan इनवर्स ऑफ x, ये गिवन है, देन ये शो करना है। ऐसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हर बार एक क्वेश्चन आया ही है और वो आने वाला ही है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके रखना है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको सॉल्व करके देखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर देखो d2i/dx2 है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले डेरिवेटिव ले लो, ई रेज़ टू द पावर का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर जो भी फंक्शन है वो होना है और उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेना है।
तो m तो कांस्टेंट है, e रेज़ टू द पावर वैसे ही रखो, और ये जो tan इनवर्स है उसका लिखेंगे 1/1 + x²। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे हम, वैसे भी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिया तो भी चलेगा, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 करके लिख लेना है, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके लिख लेंगे। अब क्या करना है, देखो ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड वाली वैल्यू आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप में आता है। और बाद में आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर लो इसको। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट को लेना है, ये फर्स्ट फंक्शन तो ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, और ये जो वैल्यू है m e रेज़ टू द पावर m tan इनवर्स ऑफ x, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो है m इंटू tan इनवर्स ऑफ ले लेना है। m तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। अब ये जो डिवाइड में है, ये डिवाइड वापस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो इधर थोड़ा ध्यान दो, जो सॉल्यूशन में आपको शो करना है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन में यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो है 1 + x² d2y/d² प्लस इसमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ 1/0 x² का डेरिवेटिव 2x, और ये वैल्यू वैसे रखो क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 1 में 1 + x² dy/dx की वैल्यू है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू सिर्फ आप यहाँ पर m रख देंगे, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है dy/dx। ये वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस होता है, माइनस में dy/dx कॉमन निकालेंगे तो आपका ये आंसर भी प्रूफ हो जाएगा। देखो इतना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx/2 + cos of x - sin of x। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर पहले इसको ले लेना I = इंटीग्रेशन dx/2 + cos of x - sin of x। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि ये जो है, ये इस टाइप का इक्वेशन है, यानी इंटीग्रेशन dx/a + b * cos of x + c * sin of x, इस टाइप का एग्जाम्पल है। a b c यानी कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर -1 लिखा है। ओके, तो इस टाइप में अगर इक्वेशन होता है तो हमें पुट करना है tan x/2 = t, sin of x यानी 2t/1 + t², cos of x यानी 1 - t²/1 + t², और dx की वैल्यू पुट करेंगे 2dt/1 + t²। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले dx की वैल्यू पुट करो 2t/1 + t², ये 2 है, और cos of x की वैल्यू पुट करना है 1 - t²/1 + t² माइनस 2t/1 + t²। इस टाइप में आपको ये पुट कर देना है। ओके, इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप उसको इस टाइप में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2t² और ये -1t² यानी 1t² होता है, बाद में यहाँ पर लिखा है -2t तो -2t लिखेंगे, और 2 + 1 यानी कितना है 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख लेना है। ओके, सो देयरफॉर देखो I = यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे dt/ ये जो 3 है इसको आप 1 + 2 करके ऐसे लिख सकते हैं, और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर यानी किसका है, t - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 है तो 2 को स्क्वायर में लिखना है, तो √2 का होल स्क्वायर करके लिखेंगे। अब ये 2 है वैसे के वैसे रखो, और आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज कर लेना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का फार्मूला ये है जो आपको यूज करना है, तो dx/x² + a² = 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ओके, ये फार्मूला आपको याद रहने को ना, ये फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, और t की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे तो tan x/2 ये उसका आंसर होता है। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कैसे गिवन है, देखो सॉल्व x + y dy/dx = ये गिवन है sec x² + y²। ओके, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखना है आपको सॉल्यूशन में x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है हमने। अब यहाँ पर देखो कि ये जो सेक का एंगल है ना, सेक का एंगल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया है और कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, इस टाइप में। तो यहाँ से आप टू जो गिवन है इसको कॉमन लेके आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये होता है 1/2। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 में आपको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स ये जो दिया है ना, यहाँ पर दिया है 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखा हमने। और सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कितना है, t है तो t लिख दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर दो, ये जो t की वैल्यू है ये t वैल्यू इधर ले लो और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस स्टेप में मिलेगा आपको। अब क्या करेंगे हम, ये जो 1/cos होता है उसको सेक लिख सकते हैं, तो सेक ऑफ t dt टू dx ऐसे लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ t कॉस ऑफ t का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ t प्लस c कांस्टेंट, और 2 कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x होता है। तो 2x माइनस साइन ऑफ ये जो t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो 2x माइनस साइन ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c इज द जनरल सॉल्यूशन। तो इस टाइप में हम जनरल सॉल्यूशन ला सकते हैं। ओके, अगर ये इक्वेशन ये जो है क्वेश्चन अगर 3 मार्क के लिए आता है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर 1 मार्क मिलेगा। ओके, बाद में यहाँ पर पुट करने के लिए यहाँ पर भी 1 मार्क आ जाएगा और लास्ट में जनरल सॉल्यूशन लिखने तक आपको 1 मार्क मिलेगा। इस टाइप में आपको 3 मार्क का वेटेज रहेगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन कैसे गिवन है देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन टू फॉर्म रेक्टेंगल। देखो ये एक वायर है, ये 36 मीटर की वायर है और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे ये जो वायर है इसको इधर बेंड कर दिया, इधर बेंड कर दिया, इधर। ओके, तो बेंड करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया है। रेक्टेंगल को आपको पता है लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होती है, ठीक है ना। अब फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया जो है वो मैक्सिमम रहना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और ये मैक्सिमम रहना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लेट x मीटर एंड y मीटर्स बी द लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने क्या कर दिया, इसको x कंसीडर कर लिया, इसको y कंसीडर कर लिया। ओके, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स l प्लस b होता है, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई। तो पेरीमीटर गिवन है 36, क्योंकि ये जो वायर है ये वायर को ही हम बेंड कर रहे हैं ना, इस टाइप में बेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है ये हो जाएगी 36, ये लिखा हमने 36 यानी इसका पेरीमीटर। और 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अब 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 मिलेगा। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये y की वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, l इंटू बी होता है, तो लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो x इंटू वाई। तो y की वैल्यू आप पुट कर दो 18 माइनस वाई। ओके, और ये जो x है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू एक्स यानी 18x और x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिला हमें फंक्शन ऑफ x। ओके, ये जो फंक्शन ऑफ x है इसको पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करो। 18 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये पुट कर देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये प्रोसीजर में दिया है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। बाद में यहाँ पर लिखा है 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू 9 होती है। तो नाउ f डबल डैश ऑफ x भी फाइंड कर लो, इसको आप डबल डिफरेंशिएट कर लो। तो 18 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। तो f डबल डैश ऑफ जो x की वैल्यू 9 है, ये 9 यहाँ पर पुट करो तो -2 ही मिलेगा। आपको पता है कि जब f डबल डैश ऑफ x ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आता है तो ये मिनिमम वैल्यू होती है, और f डबल डैश ऑफ x
ये अगर लेस देन और इक्वल टू 0 आती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0 हो गया, ओके, क्योंकि निगेटिव है। देयरफॉर बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम क्या बोलेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब 0 हम कंसिडर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 9। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू यानी क्या होता है 18 माइनस एक्स है ना, ये वाली, तो x की वैल्यू 9 है तो 9 कम कर दो तो 9 मीटर मिलेगा। तो देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 मीटर एंड ये जो एरिया रहेगा तब आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन कैसे गिवन है देखो, 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करना है तो किस टाइप में सॉल्व करेंगे देखो, हियर ये जो x है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेस obtained when 2 dice are thrown simultaneously, therefore x can take the values of 0 1 2। ये कैसे लिया है देखो, यहाँ पर आपको 2 डाई थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों डाई पर आपको एक तो 6 मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो हो सकता है कि दोनों इस पर 6 नहीं आए तो फिर वो 0 हो जाएगा। अगर हो सकता है यहाँ पर 1 6 आता है, ओके, और यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा फिर यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 6 आया तो यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कितने 6 आते हैं, दोनों में से एक, और हो सकता है कि दोनों में 6 आते तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या है, 0 1 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 ऑन एनी ऑफ द डाइस, यानी कोई डाई पर सक्सेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये कितने आते हैं, 25 नंबर आते हैं जब आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना, आप ऐसे निकाल के देखेंगे 1 1 1 2 इस टाइप में आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 1 6, ओके, बाद में 2 6, बाद में 3 6 4 6 5 6 और यहाँ पर 6 1 6 2, ऐसे ये सारे निकालने के बाद ये जो बचेंगे बाकी, ये बाकी रहेंगे 25। तो इसका मतलब क्या है कि 25/36 आता है। अब यहाँ पर देखो P ऑफ x इक्वल टू 1, यानी आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों में से कोई भी एक इस पर 6 आना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 और इधर भी 5 आते हैं, तो 5 5 कितने होते हैं, 10/36 मिलेगा आपको। और P ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन बोथ डाई, वो तो डाई पर 6 आने के चांसेस कितने हैं, तो एक ही है, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 एक ही है, तो 1/36 लिखेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा देखो कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर आपको x लिख लेना है, x की वैल्यू क्या है, तो 0 1 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 की कितनी है, तो 25/36। 1 की प्रोबेबिलिटी है आपको 10/36 गिवन है, और 2 की प्रोबेबिलिटी रहती है 1/36। इनकी सबकी एडिशन करो, आपको बराबर 36/36 यानी 1 आता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी e ऑफ x यानी कैसे निकालेंगे, फार्मूला है समीशन ऑफ xi p ऑफ xi, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi में सबसे पहले आप 0 ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी 25/36, x की वैल्यू 1 ले लो 10/36, x की वैल्यू 2 ले लो 1/36, और इनको सबको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/3 ऐसे आंसर मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कितना आता है 1/3, तो e ऑफ x की वैल्यू मिली आपको 1/3। तो इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6 हेड्स। आपको क्या करना है, एट मोस्ट 6 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे देखो, ये सारा लिखना जरूरी है। यहाँ पर 10 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो n की वैल्यू 10 होती है, प्रोबेबिलिटी कॉइन में 1/2 होती है, क्यू भी 1/2 होती है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस मिलेगा आपको हेड या टेल, ओके, और n ऑफ यस कितना होता है, तो 2 होता है।
अब आपको यहाँ पर ए यानी ये इवेंट लेना है, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड अगर आता है तो एच की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एन ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए यानी 1 होता है, एन ऑफ एस यानी 2 होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी यानी P इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो P प्लस Q यानी कितना होता है 1 होता है। तो P की वैल्यू अगर पता है तो Q की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस P करके लिखेंगे। तो 1 माइनस P की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो आप Q की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 करके लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है P इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/2। आपको हर एक एग्जांपल में वही ध्यान में रखना है कि अगर कोई कॉइन का एग्जांपल आता है तो P की वैल्यू 1/2 और Q की वैल्यू 1/2 करके लिखेंगे। और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितना है 10cx, क्योंकि x की वैल्यू अभी हमें यहाँ से लेना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से n की वैल्यू पता है हमें, p की वैल्यू 1/2 रेज़ टू द पावर x और 1/2 10 माइनस x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेस है 1/2 एक बार लिख लो और इनकी एडिशन करो, x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस प्लस 10 माइनस 10 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 10 बचेगा। तो यहाँ पर हमने 10 लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना कि नाउ एट मोस्ट 6 हेड्स मीन्स x की वैल्यू 6 से कम रहेगी। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6, और कम से कम आप कितना ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है 6 या 6 से कम लेना है आपको, ठीक है। 6 नहीं लेना है, 6 से कम लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गिवन है देखो 6 या 6 से कम, क्योंकि आपको 10 दिया है ना, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से 1 से लेके आपको यहाँ पर 6 तक लेना है। यानी आपको 7 देखो 1 माइनस 7 8 9 10 ये कम कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इनके लिए ये फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो भी है वो x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। देखो p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x है, तो x की वैल्यू आप पहले 7 पुट कर दो, बाद में 8, बाद में 9, बाद में 10। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। इसमें से आप क्या करेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर 10 कॉमन निकाल लेना, ठीक है ना। बाकी बचेगा ये लिख लो और इनकी एडिशन करो यहाँ पर, और 1 का पावर 10 यानी 1 होता है, 2 का पावर 10 यानी 1026 होता है। इसको कैलकुलेट कर लो और इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करो, तो आपको आंसर ये मिलेगा 53/64। तो ये रहेगा उसका आंसर 53/64। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं।